नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल मनीष वैदिक पे। दोस्तों, आपने एक बात अवश्य देखी होगी कि जब से महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ है, उस युद्ध के पश्चात ही सारे जो मतांतर है वो निकल कर आए हैं। और उस युद्ध के पश्चात ही हमारा देश भिन्न भिन्न प्रकार से बढ़ता चला गया, बहुत सारे भागों में बढ़ता चला गया, नए नए देश निकलते चले गए। हमारे इसी देश के टुकड़े होते चले गए। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? इस वीडियो में हम यही सब जानने का प्रयास करेंगे। और आज स्थिति कुछ ऐसी है कि आज हम अपने देश भारत को बचाने में भी सक्षम नहीं हैं। कहीं ना कहीं आज भी मेरे देश के टुकड़े होने की कगार पर हैं। दोस्तों, जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ, उस युद्ध के सैकड़ों वर्षों पश्चात भी हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वैदिक पद्धति जीवन जीने का तरीका था वो चल रहा था। यानी कि हमारे यहाँ पर वैदिक धर्म ने ये राज किया था। और इसका सीधा सीधा प्रमाण था कि उसका प्रभाव महाभारत के विनाशकारी युद्ध के सैकड़ों वर्षों पश्चात भी बना रहा। लेकिन जब इसमें गिरावट आने लगी और जब हम ईश्वर ईश्वर को जानने की जो हमारी शिक्षा थी उसमें जब न्यूनता आने लगी और जब हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उनमें जब गिरावट आने लगी, तो विभिन्न प्रकार के मतांतर इस देश में फूटने लगे। और सबसे पहले और वेद के बाद पारसी मत का प्रादुर्भाव हमारे सामने आया। उसके बाद यहूदी आए, यहूदी के बाद जैनी आए, जैनी के बाद बौद्ध आए और बौद्ध के बाद सबसे अंत में आया था इस्लाम। और जैसे जैसे वैदिक धर्म से अलग होकर जिस भी देश के वासी जिस भी मत को स्वीकार करने लगे, उसी प्रकार हमारा देश टुकड़ों में बंटने लगा। और इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि सबसे पहले 500 ईस्वी में हमने पश्चिम एशिया, मिस्र, साइरिनी को खो दिया। और उसके बाद हमने 1000 ईस्वी में खोतान को, पसार को और गांधार को खो दिया। और उसके बाद हमने 1500 ईस्वी में जावा, सुमात्रा, बोर्नियस आदि सब, मलाया आदि सब हमने खो दिया। उसके बाद 1835 में हमने अफ़गानिस्तान को खो दिया। 1876 में हमने नेपाल को खो दिया। 1906 में हमने भूटान को खो दिया। 1914 में हमने तिब्बत को खो दिया। और उसके बाद 1935 में हमने श्रीलंका को खो दिया। उसके बाद 1947 में फिर हमने पाकिस्तान को खो दिया। उसके बाद 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, यानी पाक अधिकृत कश्मीर हमसे छिन गया। उसके बाद चीन ने हमारे भारत के कुछ हिस्से पर 1962 में कब्जा कर लिया, वो चीन अधिकृत भारत कहलाने लगा। और तो और उसके बाद 1971 में जो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था उसके भी दो टुक हो गए, यानी पाकिस्तान एक और बांग्लादेश अलग, वो दो भागों में वो भी बट गया। ये सब सुनकर आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठा होगा कि आखिर आपके प्यारे देश भारत इतने टुकड़ों में क्यों बटा, क्यों कटा, क्यों फटा? क्या हमें हमारे देश से प्यार नहीं था, या फिर हम इतने कायर और कमज़ोर थे कि हम अपने देश को नहीं बचा पाए, या फिर जो हमारे देश की जो भूमि थी वो बिल्कुल बंजर थी, बिल्कुल बेजान थी, वो किसी भी काम की नहीं थी, या ऐसे हुआ, या फिर हमारे पास वो ताकत नहीं थी, वो हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था कि हम अपने देश को बचा पाते। लेकिन दोस्तों, इनमें से कोई भी ऐसा कारण नहीं था कि जो इस अभागे आर्यवर्त की दुर्गति का कारण बना हो। जब हम इन घावों को भर नहीं पाए तो हमारे जीवन से वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म, वैदिक सभ्यता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वैदिक जीवन जीने की जो पद्धति थी उसका हमारे जीवन से लोप होने लगा। और एक बात आपने अवश्य सुनी होगी कि जिस वृक्ष की जड़ों को दीमक खा गई हो वो कभी भी आंधी का सामना नहीं कर सकता, और एक दिन वो अवश्य मिट्टी में मिलकर अपना अस्तित्व खो देता है। ऐसा ही हुआ कुछ हमारे इस अभागे आर्यवर्त के साथ। अंधविश्वास, जाति पाति का जंजाल, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, फलित ज्योतिष, और तो और यहाँ पर
जो वेद आदि का जो पठन पाठन था वो भी सिर्फ ब्राह्मणों के यहाँ कैद हो जाना और उसे भी अवैधिक तरीके से उसका इस्तेमाल करना, ये आदि सब वही दिमक थे जिन्होंने इस विशालकाय वट वृक्ष आर्यवर्त की जड़ों को खा लिया था। और इसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद जो अरब से इस्लाम की जो काली आंधी उठी थी, हम उसका भी सामना नहीं कर पाए। और आपने एक बात अवश्य देखी होगी कि जब किसी भी मनुष्य की दुर्गति होती है तो वो कभी किसी को दोष देता, लेकिन उसको सबसे अधिक अपनी कमजोरियों को यानी स्वयं को ही दोष देना चाहिए। वरना इस वैभवशाली, वीर्यवान, शौर्यशाली और तो और जो हमारा प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान से भरा इतिहास है, उसके वैभवशाली पन्नों को भला इस्लाम कैसे जीत सकता था। इसके पीछे अगर कोई भी जिम्मेवार था तो वो थी हमारे इस भारत देश में फैली विकृतियाँ, धार्मिक मान्यताएं, राजनीतिक मान्यताएं और जो हमारी ये मूल शोषक जो हमारी मान्यताएं थी आदि सब इसकी जिम्मेवार थी। और आपने एक चीज़ अवश्य देखी होगी कि अगर किसी भी शत्रु को, किसी भी किले को जीतना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो किले का जो गुप्त स्थान है या फिर जो कमज़ोर स्थान है, जब तक उसको उन पर आक्रमण करने का मौका नहीं मिलेगा तब तक कोई भी ताकतवर शत्रु किसी भी किले को जीत पाने में सक्षम नहीं होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को उस किले की जिम्मेवारी सौंपी गई है या फिर वो व्यक्ति उस किले के साथ द्रोह करके द्वार न खोल दे, तब तक कोई भी बड़ा से बड़ा शत्रु उस किले को जीत नहीं सकता। और हमारे देश पर हुए चंद आक्रमणों में जो ये मुसलमान हैं, मुस्लिम आक्रांताओं को जो सफलता मिली थी, उनके पीछे न तो उनकी सूझबूझ थी, न तो उनकी वीरता थी, न वो इतने शौर्यवान थे, न वो धार्मिक और न उनमें कोई धार्मिक और दार्शनिक विशेषता थी, बल्कि जो चंद आक्रमण हम मुस्लिम आक्रांताओं से हारे थे उनके पीछे कारण था हमारे देश में बढ़ रहा अंधविश्वास, जाति पाति छुआछात, जाति पाति का जंजाल, फलित ज्योतिष, मूर्ति पूजा और तो जो वेद आदि का पठन पाठन है वो ब्राह्मणों के यहाँ कैद हो जाना, उसको भी अवैधिक कर्मकांड में इस्तेमाल करना आदि सब यही कारण थे कि जिससे हमारे देश भारत के टुकड़े होते चले गए। लेकिन जब हम इनमें मूल को देखेंगे कि इतने सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन मुख्य इनमें से थे जो वो केवल और केवल दो थे। उनमें से एक था छुआछात और दूसरा था मूर्ति पूजा। दोस्तों, छुआछात से मानवता का अपमान होता है और मूर्ति पूजा से ईश्वर का अपमान होता है। और जिस देश में मानवता और ईश्वर दोनों का अपमान होता हो, उस देश में भला इस सारे जहान की दुख दर्द समस्याएं क्यों ना सदा के लिए उसे अपना घर बना ले। आज हम एक नहीं हुए, अगर हमने अपने धर्म को आज नहीं समझा तो अवश्य ही हम इस देश को खो देंगे। केवल और केवल इस एक धर्म के नाम पर मुसलमान 56 देश बना गए, ईसाई लगभग 150 के करीब देश बना गए और हम केवल देश करते रहे, हम धर्म को लेकर आगे नहीं बढ़े। और आज इसी कारण हम अपने देश भारत को बचाने में भी सक्षम नहीं हैं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को प्रत्येक हिंदू भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उसे पता चले कि उसके देश विश्व गुरु भारत के इतने सारे टुकड़े क्यों हुए। आज जो इतने मतांतर आपके सामने आ रहे हैं वो उनकी बाढ़ क्यों आई है, जबकि धर्म तो हमारा एक ही है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, और हमें उसे ही मानना चाहिए, उसे ही जानना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। और मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।